Hello students, कैसे हैं आप लोग? I am Akanksha from Supergrads. As you all know that National Testing Agency has released the notification for Joint Integrated Program in Management Aptitude Test 2022. इस एंट्रेंस के थ्रू हम दो IIMs में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए एडमिशन लेते हैं. वन इज IIM जम्मू एंड अदर इज IIM बोध गया. तो जिपमैट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन released and the process has been started from 11th of May itself and it will go on until 9th of June. तो फटाफट से जिन जिन लोगों को भी टारगेट करना है जिपमैट फॉर आईपीएम प्रोग्राम इन IIM जम्मू और बोध गया, ये फॉर्म तुरंत भरिए. और फॉर्म भरना कैसे है यही हम अभी देखेंगे. वी लुक इनटू द होल प्रोसेस फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड कि कैसे हम लोगों को जिपमैट का फॉर्म फिल करना है. एंड लेट्स बिगिन. The students behind me is the official website via NTA जहां से आपको जिपमैट का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस शुरू करना है. ये ऑफिशियल वेबसाइट ही है. सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फिलिंग ऑफ द फॉर्म. तो जिपमैट 2022 न्यू रजिस्ट्रेशन, तो कुछ ऐसा फर्स्ट पेज आपको दिखेगा और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है सारे स्टेप्स दिए हुए हैं हाउ टू फिल द फॉर्म. बहुत आराम से और ध्यान से केयरफुली यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. ये जितना भी लिखा है सब पढ़िए एंड देन we'll move forward to the new registration. And new registration में again there are some very important information before filling the form which you all should know and take care of all these things. So starting with हम सबसे पहले तो एग्जाम एंट्रेंस जो हमारी एप्लीकेशन फीस है एंट्रेंस एग्जाम की, उसकी एप्लीकेशन की फीस देख लेते हैं. सो फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम फीस है 2000. एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एंड फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी दोनों के लिए अगेन सेम है 1000 रुपीज. सो फॉर जनरल एंड ओबीसी 2000, फॉर रिजर्व कैटेगरी 1000. एंड यहाँ पे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारे इंस्ट्रक्शंस मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट क्वाइट केयरफुली. अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दे हैव गिवन द होल criteria of how to upload the photograph, signature and everything. So here is everything written. तो बहुत ध्यान से सारी चीजें पढ़िए, ऐसी चीजें बिल्कुल मिस मत करिए. एंड इफ वील मूव फॉरवर्ड और भी कुछ डिटेल्स हैं, मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एवरीथिंग केयरफुली. ये सब कुछ आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड लास्टली आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड यू विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर. क्लिक हियर टू प्रोसीड. और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिलिंग द फॉर्म. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है. पर्सनल डिटेल्स आपको पता होगा बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग जिपमैट के अलावा अगर आप कोई और आईपी मैट के फॉर्म्स भी भर रहे हो तो पर्सनल डिटेल इज द फर्स्ट स्टेप. और पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर आइडेंटिटी टाइप इज समथिंग व्हिच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. तो यहाँ पे एज यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. जो आपके डॉक्यूमेंट होता है, आईडी प्रूफ होता है आपका गवर्नमेंट वेरीफाइड, वो ऑप्शंस आपको दिखेंगे. सो बी इट आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, इन सब में से कोई एक सिलेक्ट करना है और उसका आपका आईडी भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको. तो जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी आईडी डालेंगे. एंड मेक श्योर कि whenever you are going to give the exam at any of the centers you have to carry that particular original document with you because they are going to check it. And moving forward, gender, email, you have to confirm your email and your number, both. आपका एड्रेस की डिटेल्स डालेंगे, योर लोकेलिटी, योर हाउस नंबर, योर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड एक्सेट्रा. अगर आपका आधार कार्ड पे परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं. और अगर डिफरेंट है फ्रॉम वेयर यू आर स्टेइंग राइट नाउ तो आप वो भी डाल सकते हो. एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे पासवर्ड आपको जनरेट करना है so that in future if you are logging in there is no problem. तो पासवर्ड बहुत ध्यान से जनरेट करिए.
कुछ ऐसा जनरेट करिए विच यू आर एबल टू रिमेंबर थ्रू आउट अंटिल योर एंट्रेंस एग्जाम. एंड लास्टली, सिक्योरिटी पिन आपको डालना है, वॉट एवर विल बी रिटन हियर, एंड देन यू हैव टू अगेन click on the check box and you have to submit. Now students, moving on, as soon as you click on the submit button, कुछ ऐसा पेज आपको दिखेगा. So यहाँ पे there are 4 total steps. Personal details हमने अभी अभी just देखी. उसके बाद qualification details, documents uploaded, and lastly you will have to make the payment for the application form. तो यहाँ पे एक बहुत ही important उन लोगों ने disclaimer दिया हुआ है. Please check and validate your data. Once you confirm and submit details, you cannot edit data. If you want to edit the data, press edit details button below. तो एक तरीके से ये प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिया है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट इफ एट ऑल, just go through the whole details that you have filled in the personal detail and go through whether we have filled anything wrong, and if there is, you can click on the edit button given at the bottom. Go through it, fill it, because that will be the only chance you will get. इसका कोई correction window open नहीं होगा as of now. तो जो भी correction करना है बहुत wisely करना है. और एक बार इस फर्स्ट स्टेप के बाद अगर आपने सबमिट का बटन दबाया, तो उसके मतलब कंफर्म एंड सबमिट का बटन आपने क्लिक किया, तो उसके बाद दोबारा से एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा. सो मेक श्योर यू आर वेरी careful about this. And as soon as you will click on to submit, the next page will be this. मतलब यही पेज होगा आपको. तो ये जैसे कंप्लीट कर चुका होगा आपने, तो इन सारी चीजों पे पेंडिंग लिखा हुआ आएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप यहाँ पे हम सारे like the number also, the OTP which you will receive, everything is wisely filled. And then the next step will be to fill the rest of the personal details, जैसे कि आपकी nationality, category, whether you are from a PW category or not, whether you have diabetes, your mode of preparation, मतलब ये सारी चीजें आपको एक एक करके fill करनी है. And then one more important thing about the centers. तो यहाँ पे you are getting 2 options to fill it as your centers. तो जो भी आपका current city है where you are staying should be your first preference. And if not, if the centers is not in the list where you are staying, तो आप अपने nearest city में वो आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा और वही सेंटर आपको चूज करना पड़ेगा. तो first has to be by default the most nearest or where you are staying, and the second relatively far than that if in case आपको first वाला preference नहीं मिलता है. And now moving forward, इसी फॉर्म में, पर्सनल डिटेल्स के फॉर्म में ये आपको डिटेल्स मिलेगी. सॉरी, पर्सनल डिटेल के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको मिलेगी. तो पहला आपको 10th के अपने रिकॉर्ड्स डालने पड़ेंगे, पासिंग स्टेटस, वेदर यू हैव क्लियर्ड और नॉट, आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ स्कूल, नेम ऑफ द बोर्ड, वेदर यू वर फ्रॉम सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट मोड, obtained marks, total marks and percentage. तो ये सब आपको बहुत ज्यादा केयरफुली अपने मार्कशीट्स के हेल्प से you will have to fill these columns. Next, 10th के बाद 12th में बहुत सारे CBSE के बच्चे, like all the CBSE students are still giving their boards, so obviously they cannot fill the percentage or the rest of the details, but then यहाँ पे we have to fill that we are still appearing for our 12th. तो पासिंग स्टेटस में आप अपना डालोगे appearing. We are appearing. We have not given the exams or we have not passed yet, but then we are appearing for it. And for the students of state boards who have already completed with their boards, they can also, like, अभी तक obvious सी बात है, आपको अपना रिजल्ट नहीं मिला है तब भी आपको appearing ही डालना पड़ेगा. एंड रेस्ट यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स फिर से डालनी पड़ेगी. सॉरी, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, वेदर योर फादर और मदर, लाइक हाउ मच क्वालिफाइड दे आर, वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में यू विल हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ दोज. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, this is something which you will have to make sure that you have wisely filled. आप एक एक करके सारे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करोगे, whether you have filled your name properly, father's name, mother's name, date of birth and likewise.
इन सारे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है, एंड देन लास्टली डिक्लेरेशन वाला जो डिस्क्लेमर है वहां पे भी यू हैव टू क्लिक ऑन द चेक बॉक्स, एंड देन यू हैव टू एंटर द सिक्योरिटी पिन again, and this will finish the second step of your application form. Now the third step is to upload the documents. यहाँ पे बहुत केयरफुल रहो, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, एंड अगेन यहाँ पे भी आपको सारे साइजेस के भी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, किस फॉर्मेट में और किस साइज में जाना है. सो गो थ्रू दीज ऑल्सो. फोटो के लिए we'll have to choose the file from here, सिग्नेचर के लिए here, and here will be the final visibility of both your signature and photo. And rest, the third step will also be completed likewise. Now, here as you can see, ऐसा कुछ आपको दिखेगा. ऑल द थ्री डिटेल्स जो अभी हमने फिल की विल बी शोन एज ग्रीन. तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भी दिखेगा, आपको कैटेगरी दिखेगी. नाउ द लास्ट ऑप्शन विल बी टू मेक द पेमेंट, और यहीं से आपको अपना गेटवे भी चूज करना है, एंड यू विल मूव ऑन टू मेक योर पेमेंट. आपको पेमेंट अभी भी रिसेंटली सो 2000 for general and OBC and 1000 for the reserved category. Now students, as soon as you will make the payment, आपके पास एक confirmation mail और आपके नंबर पे मैसेज भी आएगा that you have been successfully filled your form, and that will be the final step. तब आपको सिर्फ मेक श्योर करना है that you are keeping track on your admit card. आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यूज करोगे उस चीज के लिए. And this was all from my side. I hope this video was useful to you. Don't forget to like, share, and subscribe. And if you have any further questions or queries, you can always connect with us. Thank you so much.